अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िर शायाज और आज एक बार फिर आपके लिए एक बहुत ही मज़े की, इंफॉर्मेटिव सी और एंटरटेनिंग सी एक वीडियो लेकर मैं आपके सामने हूं। यार, आपने एंटीक कलेक्टर्स तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसा एंटीक कलेक्टर जिससे मिलने के बाद आप ऐदे रफ्ता में चले जाएं, ऐसे बहुत कम होते हैं भाई। तो मैं आपको मिलाने लेकर आई हूँ अहमद अनवर भाई से, और आइए मेरे साथ देखते हैं उनके पास क्या क्या खूबसूरत कलेक्शन है, और आप भी महसूस होइए और मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने भी वाली हूँ। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं अहमद भाई? ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई। ये हैं हमारे अहमद अनवर भाई, और अहमद अनवर भाई, भाई हम आपके पास आए हैं आज आपकी बेहतरीन सी कलेक्शन देखने के लिए। ख़ास तौर पे अहमद भाई जो हैं उन चंद लोगों में से हैं जो एंटीक चीज़ें जो है ना सिर्फ कलेक्ट करते हैं, बल्कि उनको बहुत ही संभाल के रखते हैं, और हम जैसे जो कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ देखने का शौक़ होता है उनको दिखाते भी हैं। अहमद भाई, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपको ये एंटीक कलेक्शंस का शौक़ हुआ कैसे? एंटीक कलेक्शन का शौक़ जो है वो मेरे फादर की वजह से मुझे हुआ। उनके पास कुछ थोड़ी सी चीज़ें थी, मिसाल के तौर पे स्टैम्प्स हो गए, पुराने सिक्के हो गए, इस तरह की कुछ चीज़ें उनके पास थी। तो उसी के बाद से मुझे शौक़ हुआ उनको देख करके। फिर मैं आस्ता आस्ता मुख्तलिफ़ लोगों से जमा करता चला गया उनको अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर, समझ आई। मुझे ये बताएं, सबसे पहले तो आ जाइए, ये ग्रामोफोन जो है ये बड़ा एंटीक स्टाइल का है। ये ग्रामोफोन जो है ये तकरीबन कोई 100 साल 75 साल पुराना ग्रामोफोन है, और ये ग्रांडिक कंपनी का है। इसमें रिकॉर्ड प्लेयर भी है, रेडियो भी है, और ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अब आप यहाँ से शुरू करें। लैंप जो है ये पुराना है बहुत, और मुख्तलिफ़ जो मज़ारात होते हैं उनके ऊपर आमतौर पे इस तरह के लैंप जो है ना बड़े साइज़ के पाए जाते हैं। और ये जो स्टैंड है इसका, हाँ, ये आप देखिए, इसकी एंग्रेविंग देखें नीचे से, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एंग्रेविंग है इसकी, और बहुत शानदार काम किया हुआ है। अहमद भाई, मुझे ये बताएं कि इसमें यूनिकनेस जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। इसमें दिया जो है वो स्टील का है, और ये खुलने वाला लैंप है। ओह, इसके अंदर आप मोमबत्ती लगा सकते हैं। हाँ, मोमबत्ती लगी हुई है। अभी फ़िलहाल हमने तो मोमबत्ती लगाई है, लेकिन आमतौर पे होती नहीं है इसके। अच्छा, इसके अंदर दिया होता है? दिया होता है बाकायदा, ऑयल डाल करके, और उससे जलता है ये। ज़बरदस्त, प्यार प्यार से, नाजुक नाजुक से। और ये मुझे बताएं, ये क्या है? ये तोबी का डेक है, समझ लीजिए। इसको रिकॉर्ड्स वगैरह में अगर सुनने होते हैं, हाँ, थोड़ी तेज़ आवाज़ में, इसलिए कि इनकी आवाज़ें थोड़ी सी कम होती हैं, तो जब हम इनको सुनते हैं तो फिर उस वक्त हम इन लोग इसको जो है ना उसके साथ अटैच कर लेते हैं। अच्छा, ये आपके पास काफ़ी पुरानी फिल्मों के जो है ये रिकॉर्ड्स भी देख रही हूँ मैं। जी, ये रिकॉर्ड्स का तो बहुत बड़ा कलेक्शन है मेरे पास। ये जो है मुग़ल आज़म, देखिए, मुग़ल आज़म की है, ये पाकीज़ा है, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी, समझे आप। और उस ज़माने में देखें, ये मुग़ल आज़म का जो ट्रैक है, ये इसमें पूरी स्टोरी है इसकी। अच्छा, सिर्फ गाने नहीं है, वाह, बल्कि शुरू से आखिर तक की पूरी स्टोरी, मतलब डायलॉग्स हर चीज़ इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, ये बड़ी नायाब, मतलब है कि अब नहीं मिलते ये, यानी सुनने में आपको पूरी बिल्कुल, पूरी फिल्म जो है वो बिल्कुल, डायलॉग के साथ आप बिल्कुल, उसको देख रहे हैं। ये तो हज़ारों के हिसाब से कलेक्शन है ये, बहुत और ये बड़ा मुझे collection बताएं, है। इस ग्रामोफोन की क्या हिस्ट्री है? इस ग्रामोफोन की हिस्ट्री ये है कि ये कंपनी इसकी जो है वो पाई है। मैं सही है। इसको चला के दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से ये बजते हैं, और इसमें 3 साइजेस होते हैं इसके। एक तो बहुत पुराना हाँ, रिकॉर्ड होता है, बहुत मोटा, और उसके बाद जब हमने तरक्की कर ली तो ये बैकलाइट की जगह विनाइल जो है उसके रिकॉर्ड आने लगे। ये वाला मुझे बताएं, ये मैंने बहुत पुराने ड्रामों में मैंने देखा है, ये इसकी जो मुझे है, बताएं। ये तो देखें आप, ये चाबी भरने से जो है हाँ, ये इस तरीके से चलता है।
ये अच्छा, यहाँ पे पिन हुआ करती थी ये इसकी। पिन हुआ करती है अभी भी है पिन ओके। हमारे पास। लेकिन रिकॉर्ड लगा के लगाते हैं आप? हाँ, रिकॉर्ड लगा के यहाँ पर और फिर हम उसको लगाते हैं। वाह, इससे ये चलता है। इसकी साउंड भी मुझे बहुत लग रहा है अच्छी होती होगी। हाँ, यकीनन अच्छी होती है, लेकिन जिस तरह आप पुरानी मूवीज़ हाथ से चलाया करते थे, हाँ, हाँ, उस तरह ये भी इसकी आवाज़ कभी हल्की हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है। अच्छा, समझे? ओके। चाबी कम या तेज़ होने की वजह से। सही है, समझे आप? तो ठीक हमें है, इसको मैनेज करना पड़ता है इसकी चाबी को। ठीक है। तो मुझे वो देखना पड़ता है। ये बताएं अहमद भाई कि ये यहाँ पे कुछ बहुत ही खूबसूरत कलर का रेडियो मैं देख रही हूँ, ये क्या है? ये रेडियो जब शुरू में निकले थे तो उनका शेप इस तरीके का होता था। अच्छा, ऐसा ये मुझे जी। उठा के दिखाएंगे मुझे? ये बड़ा एंटीक सा और छोटा सा, बड़ा प्यारा सा लग रहा ये है। वुडन के बने हुए होते थे, तकरीबन इतने बड़े बड़े ये रेडियो हैं। ओह, ये है मेरे पास, अच्छा, ओके। ओरिजिनल भी हैं, लेकिन इसको निकालना इस वक्त मेरे लिए प्रॉब्लम है। बहरहाल ये वुड के बने हुए, और इसमें बाकायदा बैंड भी तब्दील होता है, सभी कुछ है। अच्छा, ये भी चलता है? ये भी चलता है, बिल्कुल जबरदस्त। चलता है। ये भी वाह। चलता है, ये बराबर में रखा है, ये भी चलता है। ये जो है ये भी रेडियो है, तो वो ऊपर जो रखा है वो भी रेडियो है। इसके अलावा जो है ना अहमद भाई के ख़जाने में बड़ी इनग्रेविंग चीज़ें हैं और बड़ी खूबसूरत जो लैम्प्स हैं और मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ लैंप्स हैं, हाँ, और मुख्तलिफ लैम्प्स हैं। बॉक्सेस हैं मुख्तलिफ टिन के बने हुए। हाँ, वो ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन काबिल दी चीज़ जो है ना एक और है जिस पे मेरी नज़र टंगी हुई है, क्योंकि वो चीज़ भी टंगी हुई है। ये देखिए, यहाँ पर ना जहाज़ है। अहमद भाई, ये इन जहाज़ों के थोड़े से मुतालिक बताइए। देखिए, पहले जो हमारे पास खिलौने होते थे या तो लकड़ी के बनते थे। अगर आपको मजबूत खिलौना चाहिए, महंगा खिलौना चाहिए, तो फिर वो टिन का बना हुआ होता था। तो ये जो जहाज़ है ये उस ज़माने के टिन का बना हुआ है। ओह, ओके। और ये इन लैम्प्स के मुतालिक भी मुझे कुछ बताइए। लैंप का तो मुझे जमा करने का बहुत शुरू से शौक़ है, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा लैंप हों, और बाज़ औक़ात मैं इनको इस्तेमाल भी करता हूँ काम करते वक्त। अच्छा, मैं खाना खा रहा हूँ या स्टडी कर रहा हूँ, मेरी याद को ताज़ा करने के लिए कि मैं किसी ज़माने में लालटेन की रोशनी में पढ़ा करता था। वाह। समझा? ये देखिए, ये जो लैंप है ये रेलवे का लैंप है एक्चुअली, और सिग्नल दिखाने के काम आता था। ओके। समझा आप? इसके आगे कवर भी लग जाते थे। मिसाल के तौर पे आपको इसको ग्रीन करना है, हाँ। तो यहाँ पर एक कवर लग जाता है इसके ऊपर। समझा आप? इसको रेड करना है तो इसके ऊपर एक कवर प्लास्टिक का जो है वो उसके ऊपर लगा दिया जाता था, जिससे है। ग्रीन और रेड मतलब कि हो जाता था। अच्छा, इसकी जो क्वालिटी है वो ये है कि इसको आप सर्दियों में हीटर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको चाय बनानी है या खाना गर्म करना है आपको, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वाह। केरोसिन ऑयल से ये चलता है, और ये ढक्कन जब आप उठाएंगे इसका, ये ढक्कन इसका तो उठाएंगे, यहाँ पे आप अपनी तो यहाँ केतली पर या अपनी पतीली, केतली या पतीली जो भी आप सालन गरम करना है, बनाना है या चाय बनानी है आपको, तो आप इसकी ज़बरदस्त। और ये स्टिल फंक्शनेबल है? बिल्कुल बिल्कुल स्टिल फंक्शन है। ज़बरदस्त। इसके अलावा मुझे बताएं कि हमारे पास कॉइन्स का एक कलेक्शन हमने देखा यहाँ पर, जी जी बिल्कुल। और कॉइन्स का कलेक्शन हमें अहमद भाई बताएंगे कि ये कॉइन्स उनके पास जो है ना, जो पहले तक़सीम हिंद से पहले जो बड़ी बड़ी रियासतें थी ना, उनकी कॉइन्स भी इनमें शामिल हैं। तो अब हम कॉइन्स की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए, ये मुगलिया दौर के हैं। ओह, निज़ाम अज़ दक्कन हैदराबाद, ये उसके ज़माने के सिक्के हैं सारे। ये जितने भी सिक्के हैं ये सारे सिक्के ये उनके ज़माने के हैं। और ये सिक्के जो हैं ये अंग्रेज़ के दौर के हैं, लेकिन ये चांदी का सिक्का है, और हमारे दादा के ज़माने में मतलब कि 1 रुपए के तौर पे ये इस्तेमाल होता था। ओके। समझा? और ये 1 रुपए का सिक्का चांदी का? जी। अच्छा, तो उस वक्त 1 रुपया भी तो बहुत अहम था। देखें, यही सिक्के तांबे के भी होते थे, हाँ, और यही सिक्के चांदी के भी होते थे। ठीक है। समझ आई? तो उनकी मालियत, वैल्यूएशन में हाँ, फ़र्क चेंज होता होता था। ठीक है। तो और ये देखिए, ये भी, ये जो है ये इसी उसका है, ये तांबे का है, और ये जो है
चांदी का है। चांदी का है। और ये डिफरेंट अदवार के हैं। फिर ये जब बरतानिया की हुकूमत यहाँ पे मौजूद थी उस वक्त के हैं ये सिक्के। मलका बरतानिया की नहीं, ये वो जॉर्ज पंजुम और वो हैं। अच्छा, जॉर्ज के। हाँ, जॉर्ज के ज़माने। भाई यहाँ मैं अहमद अनवर भाई से इजाज़त लूँगी और बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अनवर भाई, आपने इतना खूबसूरत ख़जाना दिखाया हमें। और वैसे मैं आपको एक और बात बता दूँ, ये जो ख़जाना आपने देखा है ये अभी सिर्फ एक झलक है। वजह ये है कि इनके पास जो है वो बहुत सारे डिफरेंट कलेक्शंस मौजूद हैं। उनमें माचिस की जो डिब्बियाँ हैं उनकी कलेक्शन भी है, टीन के डिब्बे जो हैं उनकी जो बॉक्सेस हैं मुख्तलिफ़ साइज़ के, मुख्तलिफ़ अक़साम के, उनकी कलेक्शन है। इसके अलावा इनके पास और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों की कलेक्शन भी मौजूद है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे और दोबारा मिलने आएंगे अहमद अनवर भाई से प्रॉपर्ली इजाज़त लेके, ताकि वो सारी कलेक्शन भी हम देख पाएँ। और यहाँ पर हम आपसे लेंगे इजाज़त टिल आवर नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।